अपने कामरेज डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा, डॉक्टर आफ्ताब साहब से, कि वो आके मकबूल भट्ट को, जनाब शहीद मिलत मकबूल भट्ट को बतौर अवामी लीडर जो है ना उस पर वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब डॉक्टर आफ्ताब साहब। मैं झूठ के सूरज से नहीं लाया हूँ किरणें, मैं झूठ के सूरज से नहीं लाया हूँ किरणें, मैं नूर सदाकत के लिए खुद ही जला हूँ। आज जैसा कि आप सब यहाँ है कि मकबूल भट्ट शहीद की 31वीं बरसी और शोहदाए चकोठी, लियाकत अवान, फरह कुरैशी, सज्जाद अंजम की 25वीं बरसी है। उस हवाले से मकबूल भट्ट के अफकार जो हैं वो कोई आम फहम फ़लसफ़ा नहीं या आम फहम बात नहीं, वो बहुत गहरा फ़लसफ़ा है जिसको समझने के लिए, उसकी तशरीह तफसीर के लिए कश्मीर के अहले दानिश अगर उस पर PhD करना चाहें तो कर सकते हैं कि मकबूल भट्ट शहीद का एक एक कौल, उनका एक एक फरमान जो है वो अपनी इंतहाई गहराइयों के साथ मौजूद है। तो आज मैं मकबूल भट्ट शहीद को बतौर अवामी लीडर उनके अफकार की रोशनी में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले NLC जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन कौंसिल और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के इत्तेहाद पर दोनों पार्टियों के बराबर बामी माध्यम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ दोनों पार्टियों को। और एक गुजारिश, उसके बाद मैं अपना वो मुद्दा आपके सामने रखूँगा। एक गुजारिश आपने उन रहनुमाओं से, वो NLC से हों जिसमें जनाब शौकत मकबूल भट्ट साहब, महमूद कश्मीरी साहब, अब्दुल जब्बार भट्ट साहब, कॉमरेड मुश्ताक साहब, रमज़ान दत्त साहब, और इसी तरह जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमा प्रोफेसर खलील साहब मरकज़ी सदर, सरदार इजाज़ एडवोकेट साहब, अशफाक अंजम साहब, और UK में सजाद राजा साहब, ख्वाजा नदीम असलम साहब, सादिक सुबानी साहब, आसफ चौधरी साहब, और अगर किसी और रहनुमा का नाम उसे रह गया हो तो माजरत। तो उनसे गुजारिश है कि हम कारकुन हैं, आप लोगों से ये तवक्को रखते हैं कि आप इस मस्जिद पर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एक बड़े सियाने बंदे ने मुझ पर तनकीद की और वो बड़ी मुस्बत तनकीद थी, मुझे सुनने में मज़ा आया। कभी गुस्सा हो जाता है बंदा, लेकिन मैंने उसको बड़े गौर से सुना, गौर किया उस पर। तो उसने कहा, सियाने बंदे ने मुझे, कि आपकी दो पार्टियों का मस्जिद हुआ है तो आप मकबूल भट्ट शहीद की बरसी पहले अगर 20 बंदों के साथ बनाते थे, 30 के साथ बनाते थे, आप 40 या 60 के साथ बनाएंगे। लेकिन जो काज के हवाले से है वो आप किस तरह आगे लेकर चलेंगे काज, कश्मीर काज को। तो मैं जिन रहनुमाओं का जिक्र यहाँ किया है, इनसे ये उम्मीद भी करता हूँ, बेशुमार और भी रहनुमा हैं, लेकिन इनसे मैं ज़्यादा ज़ीरक रहनुमा मैंने देखे हैं। ख्वाजा हसन साहब हैं, उनका नाम रह गया था, सॉरी, काफ़ी ज़ीरक लोग हैं। तो ये हमारे जमात के मकासद के असूल के लिए अपनी तमाम तवानियाँ, ज़ाती इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखते हुए उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा तरीके से आगे बढ़ेंगे।
एक तस्दीक कर दूँ, नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस, वो मैंने कौंसल बोल दिया था, वो कॉन्फ्रेंस है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो मकबूल भट्ट शहीद को सभी लोग उनको रहनुमा मानते हैं, वो सभी के रहनुमा हैं, हीरो है। बेशक लिबरेशन नेशनल अवामी पार्टी को ये आज़ाद हासिल है कि उसके आइन और मंशूर में, ये वाहिद पार्टी है जिसके आइन और मंशूर में मकबूल भट्ट शहीद को अपना हीरो तस्लीम किया गया है। और पार्टी के मंशूर के आर्टिकल 3 के कौमी शायर में मकबूल भट्ट शहीद को इस तरह से बयान किया गया है कि हज़रत मकबूल भट्ट शहीद को आज़ादी और खुदमुख्तारी के हवाले से कश्मीरी कौम का हीरो तस्वर करेगी और 11 फरवरी का दिन उनके योम शहादत के तौर पर मनाएगी। मकबूल भट्ट शहीद लाहौर हाई कोर्ट में जज के रूबरू एक बयान देते हुए कहते हैं, मेरा यकीन है कि अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ईमान है कि तारीख ज़रूर इंसाफ करेगी। उस वक्त की अदालतों ने, वो पाकिस्तान की हों या हिंदुस्तान की, भट्ट शहीद की शख्सियत, उनके अफकार, उनके मकासद के साथ किसी जगह इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन तारीख ने जो इंसाफ किया वो जैसा रियासत भर में उनकी बरसी बनाई गई और इस तरह किसी गुजरे हुए बादशाह का दिन भी नहीं मनाया जाता। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का एक तसलसल है, हमारा आम नारा ये रहा है, आज़ादी के 3 निशान, तुलबा, मजदूर और किसान। तो मैं मकबूल भट्ट शहीद को इन 3 ही तबकात के साथ जोड़कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मकबूल भट्ट शहीद तुलबा के हवाले से, आपकी उम्र जब 7-8 साल की थी तो आपने अपनी क्लास में, जब वो प्राइमरी की किसी क्लास में थे, तो इनाम लेने से इनकार कर दिया कि यहाँ बच्चों को वहाँ पर मास्टर साहब ने तबकाती तकसीम में बैठाया हुआ था। उसके साथ ऐसा हुआ कि जब मकबूल भट्ट शहीद दिल्ली जेल में थे तो रावलाकोट के मकाम पर जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के तलबा को हकूक़ के लिए एहतजाज बुलंद करने पर उस वक्त की फ़ौजी हुकूमत ने 1980 में गिरफ़्तार कर लिया था। तो भट्ट शहीद ने वहाँ से अपने एक ख़त में यूँ लिखते हैं कि तलबा और नौजवानों की जायज़ सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए कैद-ओ-बंद का सहारा लेना किसी भी महज़्ज़ब हुकूमत को ज़ेब नहीं देता और हर इंसानियत दोस्त इस पर एहतजाज किए बगैर नहीं रह सकता। ताहम मुझे उम्मीद है कि और यकीन भी कि आजमाइश के मरहलों से गुजर कर ही हमारी नौजवान और उन मकासद और अक़दार की सही मानों में आबियारी करेगी जिन्हें हम सभी मिन हैसल कौम पसंदीदा समझते हैं और जिनका असूल हमारी जद्दोजहद की मंजिल है। आजमाइश के ये मरहले ही जद्दोजहद की रफ्तार में महमीज़ का काम देते हैं। ये सेंट्रल जेल से उन्होंने तलबा के नाम ये पैगाम और अपने एहसासात का इज़हार किया बतौर एक रहनुमा, बतौर हीरो। उसके बाद किसानों के हवाले से तो
उनका कौल है, मैं जुल्म जबर इस्तेसाल ग़ुलामी दौलत पसंदी मुनाफ़िक़त के खिलाफ बगावत का मुर्तकिब हुआ हूँ। जनाब मकबूल बाट शहीद फरमाते हैं, शऊर फ़र्दा से ही एक इक़्तिबास मैंने लिया है जो किसानों के हवाले से वहाँ पर वो जागीरदाराना निज़ाम और उसकी तशरीह कुछ यूँ करते हैं। फरमाते हैं, ये गालबन 1945 या 46 का वाक़या है। तब मेरी उम्र 8 या 9 वर्ष के लगभग थी। उस ज़माने में कश्मीर पर डोगरा ख़ानदान की हुक्मरानी थी और पूरी कश्मीरी कौम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही थी। ग़ुलामी की एक बड़ी लानत जागीरदारी होती है। जागीरदारी इस तरह कायम होती है कि बादशाह अपनी सल्तनत की ज़मीनें चंद लोगों में तकसीम करता है। ये लोग चूँकि बादशाह के वफादार होते हैं और रया पर जुल्म व जबर करने में उनका साथ देते हैं, इसलिए उनकी खिदमत के बदले में उन्हें बड़ी बड़ी ज़मीनों का मालिक बना दिया जाता है। यह ज़मीनें उनकी जागीर कहलाती हैं। जागीरदार ना तो इन ज़मीनों में हल चलाते हैं और ना ही बीज बोते हैं। वो कोई मेहनत नहीं करते। हल चलाना, बीज बोना, फसल तैयार करना किसान का काम होता है। जागीरदार का काम सिर्फ ये होता है कि जब फसल तैयार होकर काटी जाती है तो वो आदम उगता है और किसान के लिए एक आखिर सा हिस्सा छोड़कर बाकी सारा अनाज उठाकर ले जाता है। उसके बाद भट्ट साहब ने एक वाक़या बयान किया कि कुछ जागीरदार उनके गांव में आता है। उस वक्त वो अनाज लेने के लिए, लेकिन उस टाइम पर उस साल कैद साली की वजह से या बारिशें कम होने की वजह से, नामसाद हालात, मौसमी तग़य्युरात की वजह से फसलें कम हुई। तो जागीरदार ने अपने कारिंदों से कहा कि किसी तरह से आप वो बंदोबस्त कर दें, लेकिन वो कारिंदों ने कहा कि किसान गला देने के लिए तैयार नहीं, उनके पास है ही नहीं। वो जागीरदार वहाँ आदम उगता है और वहाँ पर उस गांव में जहाँ मकबूल बाट शहीद का गांव है, कुछ लोगों को मारा पीटा जाता है और उनको डराया धमका जाता है ताकि वो गला दें। लेकिन जिन किसान बेचारों के वो कैद साली की वजह से गला था ही नहीं, वो कहाँ से देते। तो वहाँ पर गांव के बच्चों ने मिलकर प्लान बनाया बड़ों के कहने पर कि हम जागीरदार की गाड़ी के सामने लेट जाएंगे और उससे अपना वो मुतालबा मनवा लेंगे कि वो इस दफ़ा किसानों को माफ़ी दें। तो भट्ट साहब 8-9 साल की उम्र में 8-9 साल की उम्र में जो इंसान किसान के हकूक़ के लिए उस जागीरदार की गाड़ी के सामने लेट जाता है, उसकी सारी ज़िंदगी तख्ता-ए-दार तक आप देखें जद्दोजहद से भरी हुई है। उसके बाद 2 बातें मैंने बताई हैं तुलबा किसानों के हवाले से। अब मज़दूरों की बात करता हूँ। मज़दूरों की आलमी तारीख जो कि 1886 की शिकागो की तारीख कहलाती है, मशहूर व मारूफ हुई, आलमी सतह पर थी। शायद जम्मू कश्मीर एशिया के उन पहाड़ों में है जहाँ से वो मज़दूरों की आवाज़ बाहर ना निकल सकी, जो तकरीबन 21 साल पहले 1886 से 21 साल पहले 29 अप्रैल 1865 को जब श्रीनगर के मज़दूरों ने अपने हकूक़ के लिए एहतजाज बुलंद किया और उस वक्त की हाकिम शाही ने, उसके कारिंदों ने
उन मज़दूरों को 29 के करीब 29 मज़दूरों को दरिया में डुबो दिया, दरियाबूद कर दिया और इस तरह वो शहीद हुए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे अवलीन मज़दूरों की तहरीक जो है वो कश्मीर से शुरू हुई, लेकिन चूँकि उसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था, ज़राया बलाग या उस तरह की लीडरशिप मज़दूरों की जो उस तहरीक को दुनिया के सामने पेश करती, ऐसा ना हो सका। उसके बाद 1924 को रेशम कारखाना का वाक़या आम तारीख में मिलता है, जब मज़दूरों ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए, इजाफे में जो शरह थी उसमें और बढ़ोतरी के लिए और दीगर हकूक़ के लिए एहतजाज बुलंद किया, तो हाकिम वक्त के सिपाहियों ने घोड़ों समेत लाठियों गोलियों की बौछार उन्नतों पर की। तो ऐसा हुआ, तारीख गवाह है, तारीख के औराक गवाह हैं कि श्रीनगर का घर घर ज़ख्मी था, हर घर से कोई ना कोई मजदूर ज़ख्मी था। उन मजदूरों का ज़्यादा इंसार और कश्मीर वैली के श्रीनगर के शहर के आसपास के उसी पर शालबाग कारखाने पर, रेशम कारखाने पर। तो इन मज़ालम के हवाले से भट्ट साहब यूँ फरमाते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, कहते हैं कि जुल्म की दास्तानों से वही लोग असर लेते हैं, जुल्म की दास्तानों से वही लोग असर लेते हैं जो या खुद मज़ालम का शिकार हुए हों, उनको जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने का कोई तजर्बा हो। संग दिल और बेसमझ लोग जुल्म की दास्तानों से कोई असर कबूल नहीं करते। गौर कीजिएगा, संग दिल और बेसमझ लोग जुल्म की दास्तानों से कोई असर कबूल नहीं करते। वो ना तो खुश होते हैं ना ही मगमूम। हाँ, एक ऐसा तबका ज़रूर है जो इन पर खुश होता है। ये तबका जुल्म करने वालों या उनके वजीफा खोर एजेंटों का होता है। ऐसे लोग पूरी कश्मीरी कौम के दुश्मन हैं, वो जुल्म और जबर के हामी और हक व इंसाफ के दुश्मन हैं। ऐसे लोग काबिल नफरत हैं, ऐसे लोग काबिल नफरत होते हैं और ये दुनिया में ही खवार हो जाते हैं। जब हक व इंसाफ का बोलबाला होता है तो इनके हिस्से में रसवाई आती है और फिर वो अपने गिरबानों में मुंह डालकर शर्मिंदा हो जाते हैं। इसी मफहूम की वजाहत करते हुए शहीद कश्मीर फरमाते हैं, सेक्रेटरी साहब की तरफ से चिट भी आ गई है, मैं मुख्तार करता हूँ इसे। तो आज़ादी का मफहूम भट्ट साहब यूँ उसकी वजाहत करते हैं, जो सही आज़ादी, कौमी आज़ादी जिसकी जदोजहद हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मकासद में शामिल है, वो यूँ कहते हैं कि आज़ादी से हमारा मतलब कश्मीर की मुक़द्दस धरती से गैर मुल्की तसल्लुत का खात्मा ही नहीं, बल्कि भूख, अफलास, जहालत, बीमारी, माशी और समाजी नामवारियों को शिकस्त देना भी है। हम एक दिन ये आज़ादी हासिल करके ही रहेंगे। ख़ास बात जो बाबा कौम ने फरमाई वो यूँ है, ग़ुलामी के एहसास को ये आज के दौर रियासत के 4000 मरबा मील के लोगों के लिए ख़ास कर ये वो फरमान है जिसमें वो फरमाते हैं, ग़ुलामी के एहसास को ज़हनों से निकाल दो, बरादरी इज़्म कबीलाई ताअस्सुब की ज़ंजीरें तोड़ दो, बरादरियों के झूठ और फरेब से निकल आओ और मादरे वतन की आज़ादी, इज़्ज़त और खुशहाली की तवील जदोजहद के लिए तैयार हो जाओ। लूट खसूट के राज को बदलो, चेहरे नहीं समाज बदलो। लूट खसूट के राज को बदलो, चेहरे
आखिर में शहीद कश्मीर का पैगाम हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कश्मीर के हर बाशिंदा के लिए यूँ फरमाते हैं। अपनी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश के तौर पर अपने नज़रियाती साथियों से कहूँगा कि हालात कितने ही बदतरीन क्यों न हों, वो साबित कदम रहें और मुश्तरका मकासद के लिए जद्दोजहद करते रहें। हमें यकीन है एक दिन मादरे वतन आज़ाद होगा और हम अपनी फ़तह से ज़रूर हमकिनार होंगे। बेशक फ़तह हमेशा सच और सच्चे आदर्शों की हुआ करती है। इत्तेहाद, आज़ादी, इनकलाब।